हेलो बच्चों, कैसे हो। हाँ देखो बच्चों, अपन लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर अपन लोगों ने बहुत सारे आपको 5-6 वीडियो उसके मिल चुके हैं, ठीक है। और सारे के अंदर मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स करवाए गए हैं, बहुत ही मज़ेदार है। तो जिस बच्चे ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देखें, क्योंकि आपके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है। वैसे बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इसको डेली लाइफ से, डेली रूटीन लाइफ जो होती है, अपन जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जो भी चीज़ें फिनोमिना अपन देखते हैं, उससे रिलेट करके आप लोग अगर इसको पढ़ते हो तो बहुत ही मज़ा आता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने ऐसी कोशिश की है कि ठीक है, आज भी अपना जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लास्ट में आप लोगों को एक आधा न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा और एकदम से समझ में भी आ जाएगा एक बार के अंदर ही। दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जहाँ आप लोगों को वीडियो के अंदर पॉज करने के लिए बोला जाए, अगर नहीं भी बोला जा रहा तो जो पॉइंट आप लोगों को नोट करने हैं वो नोट करते रहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, जो न्यूमेरिकल हो उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। जब आपको बोला जाए तो वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करें, अपने आप को टाइम दें न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में। अपन लोग इतने दिन स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे थे, स्टैटिक फ्लूइड के अपने लेक्चर थे सारे के सारे, जिसमें अपन ने अलग अलग कंसेप्ट पढ़ी है, ठीक है। तो अब अपना जो स्टार्ट होगा वो है फ्लूइड जब फ्लो कर रहा हो उससे रिलेटेड चीज़ें अपन लोग पढ़ेंगे, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का फ्लो है वो होता है, वो कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में अपन लोग देखेंगे। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। फिर अपना जो लास्ट टॉपिक होगा बच्चों वो होगा रेनॉल्ड नंबर पर, और उस पर डिपेंड आपको बहुत ही एक शानदार सा न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा कि अपन जो रेनॉल्ड नंबर है उससे कैसे पहचान के बताते हैं कि जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो किस टाइप का फ्लो है, यानी उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो अपन लोग यही चीज़ अपन लोग आज देखेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप है बच्चों वो है स्टेडी फ्लो। वो कौन सा है? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, इसको बच्चों स्टेडी फ्लो, और इसको अपन लोग, इसका जो दूसरा नाम है वो है लामिनार फ्लो। और एक इसका और नाम है जो बहुत ज्यादा काम में आता है, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो तो एक ही है, उसके ऐसे अलग अलग 3 नाम हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पहला स्टेडी फ्लो, लामिनार फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब ये किस टाइप का फ्लो होता है, क्या है, देखो इसके बारे में अपन लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैंने एक पाइप है मेरे पास में, ठीक है। इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी बात मैं करता हूं। तो स्टेडी फ्लो, लामिनार फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो कौन सा होगा कि जब फ्लूइड का प्रत्येक पार्टिकल, फ्लूइड का जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, यहां से इस मार्क से इस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल ए, ठीक है। इसके पीछे आने वाला जो पार्टिकल बी है वो भी उसी पॉइंट से गुजर रहे, वो भी उसी पॉइंट से गुजरे, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो या लामिनार फ्लो कौन सा होता है कि कोई एक पार्टिकल हो, उसकी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो या किसी पॉइंट से अगर गुजर रहा हो, तो इससे पीछे आने वाला, उससे पीछे वाला जो पार्टिकल है वो भी अगर उसी पॉइंट से, उसी वेलोसिटी से गुजर रहा हो, उसी स्पीड से गुजर रहा हो, तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। यानी इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि कोई एक पॉइंट है, उसकी जो वेलोसिटी है उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की, फ्लूइड के पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी या द्रव्य के कण की जो वेग होगा, गति होगी, वो सेम होगी। जितने भी द्रव्य इस पर गति करते रहेंगे, यानी इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट ए पर जितने भी इस फ्लूइड के, लिक्विड के पार्टिकल्स आएंगे उनकी जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, लामिनार फ्लो होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रत्येक पार्टिकल, एवरी पार्टिकल, बहुत सारे जो भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे पार्टिकल अपने से आगे वाले
अपने से आगे वाला जो पार्टिकल, जो इनसे आगे जो पार्टिकल चल रहा है, उस पार्टिकल के पथ का अनुसरण करते हैं, उसकी गति का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, राइट। अब मैंने बोला कि एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल आएंगे सब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। इस पॉइंट ए पर, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, जैसे ये पॉइंट एक बी है, तो इस पर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग बिंदु जो होंगे इसके अंदर, अलग अलग जो पॉइंट होंगे उस पर जो लिक्विड का या फ्लूइड का जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है लेकिन अलग अलग हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट से जितने भी पार्टिकल निकलेंगे उन सारे के सारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो सेम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो लामिनार फ्लो, स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसानी से समझ में आई होगी। यानी ऐसे एक लीनियर पाथ के अंदर अपन लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से मोशन करे, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो इस प्रकार से अगर मोशन कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर एक तो ये बात ध्यान में रखनी। दूसरी बात मैंने याद रखने की बताई कि स्टेडी जो फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है, उसमें एक पॉइंट पर फ्लूइड के प्रत्येक पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट हैं उन पर उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, राइट। ये बात। अब ये जिस पाथ पर मोशन करते हैं, जिस पाथ पर ये गति करते हैं, जिस पाथ पर ये दोनों पार्टिकल चलते हैं, फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो चलते हैं, उसे बोलते हैं पाथ ऑफ फ्लो या फ्लो पाथ, पाथ ऑफ फ्लो, या इसको स्ट्रीम लाइन भी बोला जाता है। इसको बच्चों स्ट्रीम लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये स्ट्रीम लाइन ऐसे लीनियर भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, ऐसे कर्व भी हो सकती है बनी हुई ऐसे, ठीक है। ये क्या है बच्चों, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी क्या है ये वेलोसिटी, उसका पाथ है, दिखाया गया है ऐसे, ठीक है। अब इस पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, इसके पाथ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो जो टेंजेंट, देखो ऐसे मान लो ये एक पॉइंट P है, इस पर मैंने इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, इस पॉइंट P पर। अब इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो अपन को फ्लो की डायरेक्शन में दिखानी, क्योंकि फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो मैं इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में भी दिखा सकता था, इसका ये जो एरो साइन है इस डायरेक्शन में बता सकता था, लेकिन इस डायरेक्शन में क्यों नहीं बताया, क्योंकि इस पर जो टेंजेंट खींचेंगे अपन, ये जो स्ट्रीम लाइन है या पाथ ऑफ फ्लो है, इसके कोई भी एक पॉइंट लेंगे, उस पर अगर अपन क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पर वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई जाती है। यानी जो स्ट्रीम लाइन है या पाथ ऑफ फ्लो है उस पर अगर अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगी उस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, इस पर क्या कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में, राइट। अब इसके एरो इसलिए लगाया मैंने क्योंकि फ्लो तो इधर ही हो रहा है, इधर तो डायरेक्शन हो नहीं सकती, तो इसलिए क्या हो गए, फ्लो की डायरेक्शन में इधर। एक पॉइंट मान लो ये Q है, यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, ऐसे ड्रॉ करो, तो इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। एक पॉइंट ये है, यहाँ पर R है, इस पर ऐसे ड्रॉ करो तो ये क्या होगी, VR, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। यानी टेंजेंट जो होती है वो ड्रॉ करते हैं अगर अपन स्ट्रीम लाइन पर या पाथ ऑफ फ्लो पर, तो उसमें जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इस पॉइंट पर स्ट्रीम लाइन में जो फ्लो हो रहा है उस प्रत्येक पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, राइट। इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब ये जो दो पाथ या जो स्ट्रीम लाइन होती है, ये दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती। ऐसे क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रॉस करेगी तो क्या होगा, ये जो पॉइंट बना, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट P बना, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की दो डायरेक्शन हो गई, एक तो इधर की ओर एक इधर की ओर, यानी एक पार्टिकल है वो दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता ऐसे एक साथ में, ठीक है। तो इसलिए ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जो पाथ ऑफ फ्लो होता है या जो स्ट्रीम लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये इतनी सी बात मैंने आप लोगों को बताई है जो बहुत ही मेरे को लगता है कि आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको समझ पाओगे, ठीक है। ये अपना था स्टेडी फ्लो या लामिनार फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है।
अब दूसरा जो अपना है इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर सकते हो आप लोग। अब दूसरे टाइप्स का जो फ्लो है बच्चों, वो है दूसरे टाइप का जो फ्लो है वो है ट्रिबुलेंट फ्लो। ट्रिबुलेंट फ्लो, अब ये क्या बोला है, ये ट्रिबुलेंट फ्लो कौन सा होता है? तो ट्रिबुलेंट फ्लो क्या होगा कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके फ्लो में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो उस फ्लो की क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे मान लो समुद्र के अंदर चट्टानें होती है, पानी ऐसे बहता है, वो चट्टानों से टकराता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है, यानी वो ऐसे ही रैंडम मोशन करने लग जाता है, ठीक है। तो अगर फ्लूइड के पार्टिकल, ये एक मान लो पाइप बनाई, उसमें ऐसे ही रैंडम मोशन कर रहे हो, ऐसे ही अलग अलग, तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो होता है बच्चों कौन सा, ट्रिबुलेंट फ्लो, ठीक है। तो यानी एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर फ्लो नहीं हो रहा, फ्लूइड की जो पार्टिकल है उनका एक निश्चित एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है बच्चों वो ट्रिबुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये कहानी थी अपनी, दो टाइप्स अपन ने देखे कि फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसके, एक तो स्टेडी फ्लो, लामिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर ट्रिबुलेंट फ्लो, ठीक है। अब एक छोटी सी अपन लोग डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में उसका फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, आगे वो थोड़ा सा देखना, ठीक है। अगला अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। अगला अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या मतलब है कि एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, या फिर ऐसे बोल दो एक वेलोसिटी की, फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी की एक लिमिटिंग वैल्यू, जिस पर क्या हो, फ्लूइड जो है वो क्या हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्लूइड का क्या हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, और अगर उस वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी हो जाएगी, उससे अबव वेलोसिटी होगी, तो वो कौन सा फ्लो हो जाएगा, उसमें ट्रिबुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वो लिमिटिंग वैल्यू, उसकी वेलोसिटी की वो लिमिटिंग वैल्यू जिस पर वो फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करे, और जिससे अधिक वेलोसिटी पर वो जो फ्लो है वो क्या हो, ट्रिबुलेंट फ्लो हो। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका नेचर कैसा हो, ट्रिबुलेंट टाइप का हो, तो उस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी एक बीच का पॉइंट आ गया जिससे अगर कम वेलोसिटी होगी या उतनी वेलोसिटी होगी तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और जिससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी हो गई तो वो कौन सा होगा, ट्रिबुलेंट फ्लो होगा। अब ट्रिबुलेंट फ्लो का अपन लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओशियन के अंदर जो करंट्स होती हैं, ठीक है, या फिर एकदम नदी बहती रहती है ऐसे एकदम स्पीड से, तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, ट्रिबुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो गई कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी, या फिर ऐसे बोल दो वो मैक्सिमम वेलोसिटी, या फिर ऐसे बोल दो कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी की वो लिमिटिंग वैल्यू जिस पर क्या हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, और इससे अगर अबव वेलोसिटी हो जाएगी तो वो ट्रिबुलेंट टाइप का फ्लो हो जाएगा, जिसको अपन बच्चों इसको लिखते हैं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं VC से, C फॉर क्रिटिकल, इसको VC से लिखते हैं। इसका अपन फॉर्मूला है जो अपने पास में आएगा, इसकी वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। उससे पहले अपन रेनॉल्ड नंबर पढ़ लेते हैं कि रेनॉल्ड नंबर है वो क्या होता है, ठीक है। वहीं से उसमें के अंदर आप लोगों को क्रिटिकल वेलोसिटी भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं अब रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, देखो बहुत ही आसान सा है, ये एक बच्चों कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जिससे अपन बता सकते हैं कि वो जो फ्लो है वो किस टाइप का हो रहा है, यानी फ्लो का नेचर बता सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो अगला जो अपना टॉपिक है वो है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर, अब जो रेनॉल्ड नंबर होता है बच्चों इसको अपन कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, जिससे अपन बोल सकते हैं एक नंबर होता है। वो नंबर अपन देखेंगे कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो उस नंबर से अपन बताएंगे कि वो जो फ्लो है वो किस नेचर का है। अभी एक सवाल भी करेंगे, तब आप लोगों की समझ में बिल्कुल अच्छे से और भी अच्छे से आएगा कि कैसे क्या किया अपन ने,
ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया था। रेनॉल्ड नंबर जो होता है बच्चों, ये क्या होता है कि जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उनकी जो लेयर्स रहती है, ठीक है, तो मान लो 2 लेयर्स है, उनके बीच में उनके यूनिट एरिया पर जितना इनर्शियल फोर्स लग रहा है और जो विस्कस फोर्स लगता है, उनका जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं बच्चों क्या, रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो ये है। अब इनर्शियल फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है। इनर्शियल फोर्स के बारे में अपन लोग बहुत बार देख चुके हैं, आगे अपन ने मैकेनिक्स जो पढ़ी उसके अंदर देख चुके हैं फोर्स क्या होता है, वही है इनर्शियल फोर्स, समझ लो इतना बस एक बार के लिए। और जो विस्कस फोर्स है इसको अपन एक बार होल्ड करते हैं कि जो विस्कोसिटी अपन पढ़ेंगे, अगला जो अपना टॉपिक होगा बच्चों वो विस्कोसिटी के बारे में होगा, तो इसको एक बार आप लोग होल्ड डाउन कर लो। ठीक है, होल्ड करो इसको एक बार, विस्कस फोर्स को। उसमें आप लोगों को बताएंगे कि विस्कस फोर्स क्या है, विस्कोसिटी क्या है और ये कैसे आता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, यहाँ से अपन रेनॉल्ड नंबर निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को ये बताओ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आता है। मैं निकालना चाहता हूँ पहले इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पर इनर्शियल फोर्स कितना लगेगा, यानी इसको मैं F/A से लिख सकता हूं। यूनिट एरिया पर फोर्स बोला है, यानी A की वैल्यू अगर 1 है तो वो किसके आ जाएगा, यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ही हो गया। ठीक है, तो F फॉर फोर्स। अब फोर्स आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम द रेट ऑफ, या फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन, ये तो फोर्स होगा क्योंकि सेकंड लॉ क्या होता है, F इजिकल टू dp/dt, यही तो होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और अपॉन एरिया है, अपॉन ए। ठीक है, तो द रेट मतलब dp/dt इंटू ए लिख दूं ये, राइट। अब dp क्या हो जाएगा, m इंटू वी, डेल्टा m इंटू वी, dp मतलब mv, अरे मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन dt इंटू ए, राइट। अब मैं यहां से मास निकालना चाह रहा हूं, इसको आप लोग डायरेक्ट mv भी लिख सकते हो, डेल्टा m लिखो तो लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मास आप लोगों को पता है, मास इजिकल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसको इधर आप लोग लेके आओगे तो मास इजिकल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की जगह पर लोग क्या लिख सकते हैं, मास को रो लिख सकता हूं इंटू डेंसिटी, ये है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, तो रो इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को मैं क्या बोल सकता हूं कि जो फ्लो हो रहा है उस पाइप का, जिस पाइप से फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर कैपिटल D दे रखा है और उसकी जो वेलोसिटी है बच्चों, उसमें जो फ्लो की वेलोसिटी है वो v दे रखी है। ठीक है, तो dt और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है, राइट। तो dt समय के अंदर उसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है v। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी जो वॉल्यूम है उसको एरिया इंटू डिस्टेंस लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या आएगी, यानी dt समय में अगर वो v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या मैं v इंटू dt लिख सकता हूं, क्या बोलो, क्योंकि आपको पता है v बराबर वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, डिस्टेंस इजिकल टू v dt। ठीक है, तो इसलिए ये कितनी डिस्टेंस कवर की, v dt, और ये एरिया ये क्या बन गया, पूरा वॉल्यूम बन गया। ठीक है, ये वॉल्यूम है, तो मैं इस m की जगह ये लिख सकता हूं रो a v dt, इस m की जगह, और एक वेलोसिटी है वो पहले से यहाँ पर वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है, अपॉन dt इंटू ए।
तो ए से ए मर गया, dt से dt कट गया, बोलो क्या बचा, रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रो वी स्क्वायर। तो अपने पास में इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आ गया, रो वी स्क्वायर। कैसे निकाला, एक बार वापस से देख लो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो इनर्शियल फोर्स है वो F से लिख दिया, पर यूनिट एरिया निकालना चाह रहे हैं तो ए एरिया पर कितना लगेगा, F अपॉन ए लिख दिया मैंने। अब F को सेकंड लॉ से क्या कर दिया, dp बटे dt कर दिया, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया पहले से ही है। ठीक है, अब dp क्या होता है या फिर मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, v वेलोसिटी है, m मास है, तो मैंने मास को चेंज किया है, मास को लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी मान लो इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी रो है, और उस पाइप से, जिस पाइप से वो फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर कैपिटल D दे रखा है, और उसका जो एरिया है वो A है। ठीक है, और उसमें जो फ्लो हो रहा है वो v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो वो dt समय के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो वो कितनी करेगा, v dt करेगा, और एरिया ये है, तो a इंटू वी इंटू dt क्या बन गया, इसका वॉल्यूम बन गया। ठीक है, तो मैंने इस वॉल्यूम की, इस मास की जगह लिख दिया रो ए वी dt, तो dt से dt कट जाएगा, a से a कट जाएगा, रो वी वी यानी रो वी स्क्वायर बचेगा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, विस्कस फोर्स और चाहिए अपन को, तो विस्कस फोर्स यहां निकालता हूं मैं, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया वो कितना होगा, एन ए डी वी बटे डी एक्स। ये कितना है, एन ए डी वी बटे डी एक्स। ठीक है, अपॉन ए, क्योंकि एक तरीके से ये भी क्या हो गया, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, विस्कस फोर्स अपॉन एरिया। अब विस्कस फोर्स होता है वो होता है एन ए डी वी बाई डी एक्स। ये भी मैंने बोला अभी विस्कस फोर्स के बारे में, होल्ड करो इसको। तो ये इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है निट्टा, जहां पे निट्टा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, निट्टा ए डी वी बाई डी एक्स और अपॉन एरिया है। ठीक है, तो एरिया से एरिया यहां फिर कट गया, क्या बचा, निट्टा डी वी बटे डी एक्स। राइट, अब डीवी की जगह मैं लिख सकता हूं जो वेलोसिटी है वो v है, और dx है वो क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, ये मैंने dv की जगह लिख दिया। ठीक है, इनकी जगह, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो निट्टा, अगर ऊपर लिखूं, चलो ऊपर लिखता हूं, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, निट्टा dv की जगह v लिख दिया, और इसकी जगह क्या लिखना अपन को, कैपिटल D, जहां पर कैपिटल D क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, बाय विच द फ्लूइड फ्लो। अब निट्टा क्या है, निट्टा बोलो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ध्यान रखना थोड़ा सा, वी वेलोसिटी है। तो अपने पास में जो इनर्शियल फोर्स भी आ गया और विस्कस फोर्स भी आ गया, तो क्या मैं इस फॉर्मूले के अंदर रखकर यहां से एक फॉर्मूला अलग से ड्राइव कर सकता हूं रेनॉल्ड नंबर के लिए। देखो क्या आएगा, यहां लिखता हूं मैं अलग से, देखो, तो यहां से R इजिकल टू इनर्शियल फोर्स कितना आया है, रो वी स्क्वायर आया है, तो मैं यहां लिख रहा हूं रो वी स्क्वायर अपॉन, बोलो विस्कस फोर्स कितना है, निट्टा वी अपॉन डी, तो निट्टा वी अपॉन डी, तो एक वी से एक वी कट गया, ये डी ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, रो वी डी अपॉन निट्टा। तो यहां से बच्चों ये अपने पास में रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब जो वेलोसिटी है वो अगर vc है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो वी सी डी अपॉन निट्टा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। अभी मैं करवाऊंगा भी कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बना। यहाँ से अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहाँ से वी बराबर क्या हो सकता है, आर इंटू निट्टा अपॉन रो डी। ठीक है, ये अपने पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ गया। मैंने बोला था थोड़ा सा धैर्य रखो, आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो आप रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला याद रख सकते हो। आर क्या है, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर है, रो क्या है, डेंसिटी है जो फ्लूइड है उसकी, वीसी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, डी जो पाइप जिससे फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर है, और निट्टा क्या है बच्चों, निट्टा बोलो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
ये आगे के लेक्चर में बार बार बोल रहा हूँ, ये पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये है बच्चों रेनॉल्ड नंबर, कि रेनॉल्ड नंबर क्या है कि द इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, राइट। अब इनर्शियल फोर्स के बारे में अपन लोगों ने देख लिया और विस्कस फोर्स के बारे में देखा, दोनों की वैल्यू निकाली और इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप की, तो यहाँ से अपने पास रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला निकल के आ गया है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान है, आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख लो, थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को इस वॉल्यूम को जो मैंने चेंज किया था AVDT वहाँ पे आ सकती है, वो भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को रेनॉल्ड नंबर पर मैं एक सवाल करवा देता हूँ। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे सवाल, तो आप लोग सवाल देखो। सवाल दे रखा है वाटर इज फ्लोइंग इन ए पाइप ऑफ रेडियस, वाटर इज फ्लोइंग इन ए पाइप ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। फिर बोला व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लो, यानी फ्लो है उसका नेचर क्या है, ठीक है। आपको गिवन है जो वाटर है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है, यानी नीटा की वैल्यू गिवन है जो कितनी दी हुई है 10⁻³ kg पर मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। और जो आपको पता है कि जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 10⁻³ होती है। कितनी होती है वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। दोबारा से सुन लो, क्वेश्चन दे रखा है वाटर इज फ्लोइंग इन ए पाइप of radius 1.5 centimeter with an average velocity of 15 centimeter per second. What is the nature of flow? Given है coefficient of viscosity of water and क्या given है density of water, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को गिवन है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो करते हैं अपन लोग। आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है ρVd/नीटा। क्या दिया हुआ है, जो R है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है ρVd/नीटा। VC भी ले सकते हैं अपन, कभी कहीं क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाता है, क्योंकि अपन को बोला गया है कि जो फ्लो हो रहा है उसका नेचर किस टाइप का नेचर है, ठीक है, वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए तो अपन को क्या चाहिए बच्चों, रेनॉल्ड नंबर चाहिए, ठीक है। अब कैसे अपन निकालेंगे रेनॉल्ड नंबर से, कैसे पता करेंगे कि किस प्रकार का नेचर है, तो वो देखो मैं इधर लिखता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। अगर R की वैल्यू है, ठीक है, नोट लगा के लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। अगर R की वैल्यू है वो लेस देन 2000 है या फिर 2000 है, अगर R की वैल्यू 2000 है या 2000 से कम है, तो वो जो फ्लो होता है बच्चों वो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर ट्यूबुलेंट फ्लो। और अगर R की वैल्यू है वो 2000 और 3000 के बीच में आएगी, तो वो जो फ्लो होगा वो अनस्टेबल फ्लो होगा, अनस्टेबल फ्लो, ठीक है। और अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 आती है तो वो जो फ्लो होता है बच्चों वो ट्यूबुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अगर R की वैल्यू 2000 से कम है तो वो जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होगा, और 2 और 3 के बीच में है तो अनस्टेबल फ्लो होगा, और अगर 3000 से ज़्यादा है तो वो ट्यूबुलेंट फ्लो होगा। यहाँ पर अनस्टेबल से मतलब क्या है कि या तो वो क्या हो सकता है स्ट्रीमलाइन हो सकता है या फिर ट्यूबुलेंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये है, ये आप लोग नोट कर लो। यहाँ से अपन लोग बताएंगे कि वो नेचर कैसा है। तो ये क्वेश्चन में भी यही दे रखा था कि आपको बताना था कि वो जो फ्लूइड है वो किस नेचर का है, यानी उसका जो फ्लो है वो किस नेचर का है, ट्यूबुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है या फिर अनस्टेबल फ्लो हो रहा है, ये आपको बताना है। तो ये बताने के लिए तो आपको R की वैल्यू चाहिए, मतलब रेनॉल्ड नंबर चाहिए। अगर रेनॉल्ड नंबर आपको पता लग गया तो आप बता सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर का सूत्र काम में लिया है, ठीक है। तो वैल्यू रखो, देखो ये देखो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है बच्चों, आपको रेडियस दे रखी है। तो क्या यहाँ से आप लोग डायमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि 2R होता है डायमीटर, 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल, तो 2 इंटू 1.5, ठीक है, 2 इंटू 1.5। तो यहाँ से अपने पास में ये कितना आ जाएगा, इसका डबल करोगे तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर,
सेंटीमीटर में था, मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूनी 30 आएगा, यानी 3 आएगा, 1.5 का डबल 3, और सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में चेंज कर लिया, राइट। फिर आपको वेलोसिटी दे रखी है, वो भी दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसको भी आप चेंज करो मीटर पर सेकंड में। तो 15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, 10 की पावर माइनस 2, बाकी सारी वैल्यू आपको एमकेएस में ही या एसआई यूनिट में ही दे रखी है। तो अब देखो रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू पावर 3 ये रही, इंटू वी की वैल्यू कितनी है बोलो, ये रही 15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा डायमीटर कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई नीटा की वैल्यू बोलो 10 टू पावर माइनस 3। तो देखो यहां कैलकुलेट करता हूं मैं, तो 15 3 को मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा 45। ये तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, इसको और इसको। अब 10 टू पावर माइनस 3 दे रखा है, सॉरी प्लस 3 दे रखा है, और ये 10 टू पावर माइनस 4 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा। ये देखो 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 4, डिवाइड में दे रखा है 10 टू पावर माइनस 3। तो ये कितना आ गया 45 गुना ऊपर कितना बचा बोलो 10 की पावर माइनस 1 बचा यहां से, और ये 10 की पावर माइनस 3 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो 10 की पावर 3। तो यहां से क्या बचेगा बोलो 45 गुना ये -1 फिर इससे कट जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगा, यानी कितनी आ गई इसकी वैल्यू 4500। आपके पास जो आर की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 4500। तो जब आर की वैल्यू 4500 होती है तो किस टाइप का फ्लो होता है, उसका नेचर क्या होता है। देखो अगर 3000 से ज़्यादा है तो कौन सा होगा वो ट्रिबुलेंट टाइप का। तो ये जो फ्लो हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, ट्रिबुलेंट टाइप का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपन पता करके बताते हैं कि जो फ्लूइड का वो नेचर है वो कैसा होता है। बहुत ही आसान सा है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू दे रखी होती है उनको आप रखो, आर की वैल्यू आपको पता लगेगी, आर की वैल्यू से आप लोग बता दोगे। अगर आर की वैल्यू 2000 या 2000 से कम आती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और अगर आर की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है तो वो कौन सा होता है, अनस्टेबल फ्लो होता है, और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 है तो वो ट्रिबुलेंट टाइप का फ्लो होता है, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक, मैंने छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, बहुत ही एकदम छोटा सा ही लेक्चर, ताकि आप लोग बिल्कुल आराम से इसको देख सको। कल की क्लास में अपन लोग विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।